ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको गुप्त साधना तंत्र में चतुर्थ पटल बता रहा हूँ। इससे पूर्व आपको द्वितीय पटल में गुरु का महत्व बताया गया था और तृतीय पटल पार्ट में साधना के संबंध में बताया गया था। अब चतुर्थ पटल इस प्रकार से है। भगवती पार्वती जी महादेव जी से कहती है, हे देवादिदेव महादेव, तुम मनुष्यों को संसार रूपी सागर से उद्धार करते हो। हे देव, इस समय कौन से उपाय करने से मनुष्य शीघ्र सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, आप वो मुझे बताइए। शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, मैं तुमसे अत्यंत ही गुप्त साधना का विषय कहता हूँ, सुनो। इस साधना को प्रकट करने से सिद्ध कार्य में विघ्न होंगे, इस कारण इसको बड़े यत्न के साथ छिपा कर रखना चाहिए। अपनी शक्ति हो अथवा पराई शक्ति हो, दीक्षा ली हुई नवीन यौवन वाली अनेक गुणों से युक्त अत्यंत ही सुंदर, घृणा और लज्जा को छोड़े हुए ऐसी शक्ति को अपनी सैया के ऊपर बैठाल कर विविध प्रकार से पाद उपहार आदि देकर उसकी पूजा करें। इस प्रकार पंचाचार के क्रम से उस शक्ति को यथाविधि पूजन कर मस्तक में 100 बार, कपाल में 100 बार, मांग में 100 बार, मुख में 100 बार, कंठ में 100 बार, हृदय में 100 बार, दोनों स्तनों में 100 बार, नाभि में 100 बार इष्ट मंत्र का जप करना चाहिए। इसके उपरांत साधक एकाग्र चित्त होकर उस शक्ति की योनि पीठ में 100 बार इष्ट मंत्र का जाप करें। साधक इस प्रकार से उक्त शक्ति की देह में सहस्त्र बार जप करके उसको अनेक इष्ट देव का स्वरूप जाने और फिर अपने को भी साक्षात्कार शिव माने। इसके पीछे अपने मुख में और उस शक्ति के मुख में तांबूल दे, फिर शक्ति की आज्ञा लेकर मूल ग्रंथ में लिखी हुई विधि का आश्रय ले साधना करें। पीछे धर्माधर्म हरिदीप्ते इत्यादि मंत्र के अंत में स्वा शब्द का प्रयोग करें और होम करना चाहिए। इस प्रकार होम करने से साधक सब प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। फिर शक्ति युक्त होकर सहस्त्र 100 बार इष्ट मंत्र का जाप करें, जिससे 100 से कम नहीं, ऐसा करें। इसके उपरांत मूल में लिखे हुए काश मंत्राभ्याम, काश मंत्राभ्याम इत्यादि मंत्र के अंत में स्वा शब्द लगाकर पूर्णाहुति दें और के समय महादेवी को वह प्रदान करें। आगे शिव जी बोलते हैं, जो साधक इस प्रकार से साधना करते हैं उनको निश्चय ही मंत्र सिद्धि हो जाती है। इसके विपरीत न करना। प्रथम कहे हुए साधना के करने से साधक जिस मनोरथ की इच्छा करेगा वो निश्चय ही उन्हीं द्रव्यों को पा सकेगा। रोगी को रोग का नाश करने की इच्छा करने से जो प्रथम कहे हुए अनुसार जो इच्छा करे,
साधन करे वह उसी समय उससे मुक्त हो जाएगा। धन की इच्छा करने वाला पुरुष कुबेर की समान धनवान हो जाएगा। बल की इच्छा करने वाला इसके साधन करने से पवन की समान बलवान होगा। उसको कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। वो पुरुष शत्रुओं का विनाश करने वाला होगा। स्त्रियों में अनुराग होने की इच्छा से प्रथम कहे हुए अनुसार जो साधना करेगा तो उसको स्त्रियों के कामदेव की समान देखेंगी, यानी स्त्रियां उसको कामदेव की समान देखेंगी। शत्रु के मारने की इच्छा से जो इस साधना को करेगा, शत्रुगण उसको यमराज की समान देखेंगे। हे देवेशी, प्रथम कही हुई विधि के अनुसार साधना करें, तब इस पृथ्वी में साधक को कुछ भी असिद्ध नहीं होगा, अर्थात सभी को सिद्ध कर सकेगा। अणिमादि 8 सिद्धियों साधक को स्वयं प्राप्त हो जाएगी और वह साधक साक्षात सदा शिव के समान हो जाएगा। चतुर्थ गुप्त साधना तंत्र पटल समाप्त हुआ। इसमें शिव जी ने सिद्धि प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।